लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले कई बड़ी भविष्यवाणियां होती नजर आ रही हैं। हर विश्लेषक अपनी अपनी राय देता नजर आ रहा है कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी। वहीं आप सभी को जानकारी दे दें कि अभी आखिरी चरण की वोटिंग होना बाकी है। इस बीच ये बड़ी भविष्यवाणियां हो रही हैं। इस बीच जानकारी दें कि चुनाव विश्लेषक और CSDS लोकनीति को डायरेक्टर प्रोफेसर संजय से खास बातचीत के दौरान मीडिया में उन्होंने अपनी बातें रखी कि क्या अनुमान हो सकते हैं इस बार चुनावी परिणाम को लेकर। उन्होंने खासकर उत्तर प्रदेश पर फोकस किया। संजय कुमार ने कहा कि जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन किया तो ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा आराम से 70 से ज़्यादा सीटें ले जाएगी, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया चुनाव बिल्कुल अलग दिखने लगा। भाजपा अभी पहले वाली स्थिति में नजर नहीं आ रही है। मायावती ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, पर वो उसमें कामयाब होती नहीं दिखी। मायावती को कोर वोटर दलित भी उनसे कहीं ना कहीं दूर जाता दिखा, और इसका सीधा फायदा सपा कांग्रेस गठबंधन को जाता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ विश्लेषक ने साफ कहा कि अब का वोटर काफ़ी जागरूक है और उसे पता है कि उसका वोट कहाँ खराब हो रहा है। इस चुनाव में मायावती के साथ कुछ ऐसी ही स्थिति देखी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में बीजेपी 2019 में जहां थी, लगभग इस चुनाव में भी वही नज़र आ रही है। उसकी 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। वहीं गठबंधन को कुछ फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, लेकिन उनका साफ कहना है कि यूपी में जहां बीजेपी पिछली बार थी, यानी कि 62 सीटों पर थी और सहयोगी दल के सहारे 64 सीटों पर थी, उसके इर्द गिर्द ही रहेगी, यानी 60 से 65 के बीच। लेकिन जो बाकी 15 विपक्षी सीटें यहाँ पर नजर आई थी पिछली बार सपा और बसपा की, उसमें बड़ा उलटफेर होगा और एक कांग्रेस के खाते में थी। लेकिन वो उलटफेर मायावती के पास नहीं जाएगा, वो उलटफेर इंडिया गठबंधन के साथ जाता दिखेगा, यानी कि सपा को भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। जहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हालात पिछली बार थे वो बदलने के पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। ऐसे में ये मायावती और बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर साबित हो सकती है। वैसे बीजेपी के लिए क्या ही बुरी खबर होगी, क्योंकि अगर 60+ सीटें भी वह निकालती है तो उनको बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए होगा टोटल, उसमें ये बड़ा योगदान देगा। लेकिन BSP के लिए नुकसान वाली बात है। और सबसे खास बात जो कि यहाँ पर रखी विश्लेषक ने, कि वोटर अब जागरूक हो गया है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। वह हर बार की तरह आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि हर बार अपना वोट जाया कर रहा है। सवाल यही है कि बसपा का कोर वोटर हमेशा मायावती के साथ खड़ा नजर आया। अगर इस बार उन्होंने पाला बदला है वोटर ने, तो सचमुच इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा होने वाला है। 7वें फेज में भी आप देखें तो मायावती खामोशी काफ़ी सवाल खड़े कर रही है। क्या लगता है, इस भविष्यवाणी पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।